नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनाने वाले हैं डेमन स्लेयर्स की सबसे खतरनाक और भावुक कहानी इन्फिनिटी कैसल। यह वह जगह है जहां हर तरफ मौत का साया और हर पर पल बलिदान की कसौटी। इन्फिनिटी कैसल क्या है दोस्तों? यह कोई साधारण महल नहीं, यह एक ऐसा किला है जो अपनी मर्जी से बदलता रहता है। कभी दीवार खिसक जाती है, कभी सीढ़ियां उलटी हो जाती हैं, तो कभी पूरा कमरा घूम जाता है। इस पूरे महल को चलाती है एक दानवी स्त्री नकीमे, जो बस अपना बाजा साज बजाती रहती है और पूरा महल हिलने डुलने लगती है। मुजान अपनी ताकत से सभी डेमन स्लेयर्स को सीधे इसी महल में खींच लाता है। अब सब अलग अलग जगहों पर बिखर जाते हैं और हर किसी के सामने खड़े होते हैं भयानक अपर रैंक डेमंस। सिनोबी बनाम डोमा। सबसे पहले भिड़ती है सिनोबी कोचो, हमारी बटरफ्लाई हसीरा, अपर रैंक 2 डोमा से। सिनोबी का इरादा साफ था, अपने जहर से डोमा का अंत करना, पर डोमा इतना चालाक और ताकतवर था कि उसने उस जहर को भी हंसी में उड़ा दिया और आखिर में सिनोबी को मार कर खा गया। लेकिन दोस्तों, सिनोबी का बलिदान बेकार नहीं गया। उसका पूरा शरीर विष से भरा हुआ था, जो धीरे धीरे डोमा को भीतर से कमजोर लगने लगा। इसके बाद आता है जेनित्सु। उसके सामने खड़ा होता है उसका पुराना साथी काइगाको, जो अब दानव बन चुका है। जेनित्सु, जो हमेशा डरपोक लगता था, इस बार असली साहस दिखाता है। वही अपनी बनाई हुई नई तकनीक थंडर वेटिंग का 7वां रूप इस्तेमाल करता है और गायकागो को हरा देता है। नेजुको की स्थिति। उधर नेजुको पर दवा का असर जारी था। तमायो और सिनोबी ने जो औषधि बनाई थी, उससे नेजुको धीरे धीरे फिर से इंसान बनने लगी। अब आती है सबसे बड़ी लड़ाई, तांजीरो और गियो और अकाजा का। अपर रैंक 3 अकाजा, जिसने रेंगोकू को मारा था, जो कि मोजान ट्रेन आपने देखा होगा, मोजान ट्रेन, तो उसमें पता चलता है कि अकाजा ने लास्ट में रेंगोकू को मार दिया। उसका सामना करते हैं तांजीरो और वाटर हसीरा गियो। अकाजा की ताकत शुरू में दोनों पर भारी पड़ती है, लेकिन गियो अपना डीमन स्लेयर्स मार्क जागृत कर लेता है और उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। तांजीरो भी ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड की अवस्था में पहुंच जाता है, जहां वह साफ मन से बिना गुस्से और डर के लड़ता है। आखिरकार दोनों मिलकर अकाजा का सिर काट देते हैं। मृत्यु से पहले अकाजा को अपनी पुरानी जिंदगी याद आती है, उसकी गरीबी, पत्नी की मृत्यु और दर्द। वह समझ जाता है कि उसे भीतर अब भी इंसानियत बची है और वह पुनः जीवित होने से इनकार कर देता है। कोकोशिबू बनाम हसीरा। अब सामने आता है सबसे बड़ा दानव, अपर रैंक 1 कोकोशिबो, जो मून ब्रीथिंग का उस्ताद है। उसकी तलवार और गति इतनी तेज होती है कि हसीरा भी कांप जाते हैं। इस युद्ध में मोइचिरो, तोकितो और गेनिया अपनी जान दे देते हैं। उनकी कुर्बानी भारी थी, पर उसने बाकी साथियों को बचा लिया। नाकिमे का अंत। अब सभी को समझ आता है कि जब तक नाकिमे जीवित है, कैसल से निकलना असंभव है। तमायो का विषय। योसुरू अपनी कला से नाकिमे को काबू में करता है और अंत में उसे खत्म कर देता है। इसके बाद पूरा महल ढहने लगता है। दोस्तों, अब तक बहुत कुर्बानियां हो चुकी थी। सिनोबी, मोइचिरो, गेनिया सब चले गए। तांजीरो, जेनित्सु और अन्य साथी बुरी तरह घायल थे, लेकिन असली जंग अब शुरू होनी थी, क्योंकि महल टूटने के साथ ही प्रकट होने वाला था मोजान किबुत्सुजी, सब दानों का राजा। इन्फिनिटी कैसल से हमें यह सिखाती है, बलिदान के बिना कोई विजय पूरी नहीं होती। हर दानव कभी इंसान रहा और असली ताकत हथियारों में नहीं, बल्कि दिल और हिम्मत में होती है। तो दोस्तों, यह थी डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल की कहानी। एक ऐसी कथा जिससे हम साहसी, बलिदान और मानवता का संदेश। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे आगे जरूर साझा कीजिए, क्योंकि अब आने वाला है सबसे बड़ा संघर्ष मोजान और तांजीरो का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।